सभी का मैं हूं शैलुषी सिंह उजाला संचार से और इस समय हम मौजूद हैं गदौलिया क्षेत्र में और यहां पर हमारे साथ एक बाबा बैठे हैं। तो चलिए उनसे सावन मास की बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। सर, अपना परिचय दीजिए। आश्रम कला कांकर प्रतापगढ़, देवेश ब्रह्मचारी। तो सर, हमें ये बताइएगा कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज कामिका एकादशी भी आज के दिन पड़ रही है, तो इसके बारे में आपका दर्शकों से हमारे क्या कहना है? ये भगवान का विशेष पर्व है और भगवान से जुड़ने का एक विशेष पर्व है और व्रत है और संकल्प है। और अर्जुन को भगवान ने जैसे बताया कि मुझसे जुड़ने का जो है अभ्यास के माध्यम से वही हमसे जुड़ सकता है और जो अभ्यास के माध्यम से जो जुड़ेगा और उसका यदि अभ्यास सही है तो मुझसे जुड़ जाएगा और जब हमारी कृपा होगी तो उसका कल्याण होगा। तो बाबा, आप यहाँ पर सुबह से बैठे, आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने, काशी विश्वनाथ में दर्शन करने। तो इस समय प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है और कैसे लोग इसको संभाल रहे हैं, प्रशासन कैसे संभाल रहा है, इस पर कुछ बताइएगा। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। इतनी विशेष भीड़ रही है और उसको कंट्रोल किया प्रशासन ने और जो विशेष भीड़ था वो संपन्न हो गया और प्रशासन को विशेष जो है आशीर्वाद है और धन्यवाद है। और इस समय हम ये भी देख सकते हैं कि सावन का शुभ महीना है, लेकिन हमारी गंगा जी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति भी कहीं ना कहीं आने को थी, तो उस वजह से श्रद्धालुओं का आना भी काफ़ी कम हो गया और जो टूरिस्ट आते हैं, जो यात्रीगण आते हैं, वो भी अब काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों से कि उन्हें इस समय आना चाहिए या फिर अभी अपने घर पर अपनी सुरक्षा बरतनी चाहिए? अब ये भारत में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है और अनेक स्थानों में हर वर्ष जो है भारतीय का जो है एक विचार रहता है और संकल्प जो है अमुक स्थानों पे रहता है और जिसका संकल्प है कि बाबा भोलेनाथ से मिलना है तो वो आएगा और जिसका भगवान से जुड़ने का विचार है तो भगवान से जुड़ेगा। उसके लिए बाढ़ और ये सब आंधी तूफान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा हुआ। मैं माता विंध्यवासिनी के दरबार में बटुक भैरव के यहाँ सेवक हूँ। अभी मैं यहाँ चितरंजन पार्क, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं देश बंधु चितरंजन, उनके शरण में, उनके प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, भोलेनाथ का विशेष कृपा है, अपार भीड़ आई है। ये भक्तों की भीड़ है, इनके लिए पानी, भूकंप, बाढ़ कुछ नहीं होता है। ये मैन मेड प्रॉब्लम है, परंतु शिव शक्ति साथ में है। सब समूह चलते जा रहा है। आज एकादशी है, आज हरि और हर एक साथ मिले हुए हैं। हर हर महादेव शंभु। सर, हमें ये बताइएगा कि अभी के समय के जो युवा हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, आरती पूजन करते हैं, तो युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ अपनी तरफ से उन्हें सुझाव दीजिएगा। बस ये भाव बनाए रखें, कुछ सुझाव नहीं। यह एक संस्कार है भारत का। हर युवाओं में ऊर्जा होती है तो युवा थोड़ा भटकते हैं, परंतु इस संस्कार के द्वारा धीरे धीरे वो शिव के समीप आ ही जाएंगे। इसलिए हर हर महादेव, शिव शंभु, माँ विंध्यवासिनी की कृपा बनी रहे, ये हरदम चलते रहे। ये सनातन हम लोग हैं, ये सनातन परंपरा चलते रहेगी। किसी के रोकने से, किसी के टोकने से, किसी प्रशासन के बचाने से ये नहीं बचेगा। सब शिव शंभु ये त्रिशूलधारी हैं, तीनों लोक इनके पास है। बस इनके शरण में रहिए, भाव में रहिए। हर हर महादेव। सर, आपने एक बात बोली कि प्रशासन के बचाने से ये सनातन नहीं बचेगा, वो सदा चलता रहेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सनातन खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, तो इस पर आप कुछ बताइए अपनी राय। खतरे में नहीं है, सनातन है। इसके ब्रांच इस्लाम है, इसके ब्रांच जैन है, इसके ब्रांच सब हैं। सनातन का ब्रांच है, सनातन हरदम है, चिरंतन है, हरदम रहेगा। ये हम लोग विवेचना करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये है वो है। सनातन है, सब सनातन। ये वट वृक्ष के नीचे हम हैं, शीतलता मिल रही है। सनातन ये सबको देता है शीतलता, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, चर्च हो, हम हो, तो सनातन प्रकृति है। ये बंटवारा हम लोगों ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। शिव सबके लिए हैं। यहाँ पे व्यापारी दूसरे धर्म के भी हैं, भक्त भी दूसरे धर्म के आ रहे हैं। वस्त्र उन्होंने ऐसा चोला पहना है कि सब एक हो जाते हैं। भगवा में भाव है, इसलिए हर हर महादेव।
कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम निभाया। सुबह में अगर आप देखती तो सैलाब उमड़ा था भक्तों का, और चप्पे चप्पे पे प्रशासन था। बहुत मेहनत इन लोगों ने किया है, बहुत मेहनत। इसलिए योगी बाबा को, मोदी बाबा को, सबको हर हर महादेव। आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने निरीक्षण किया, आप लोगों ने भी पॉजिटिव पाया ही होगा। महादेव शंभू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इनसे बात करके हमें ये पता चला कि सुबह से यहाँ सावन के दूसरे सोमवार में बहुत ही ज़्यादा सैलानियों की भीड़ थी, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था जारी की थी और ऐसी कोई भगदड़ नहीं मची है यहाँ पे। और हम लोग देख सकते हैं कि सब कुछ काफ़ी व्यवस्थित रूप से चलता जा रहा है और यहाँ के श्रद्धालु भी काफ़ी खुश है इस बात से। नहीं, प्रशासन ने इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। तो अभी हम कुछ आगे चल के और भी बाढ़ ग्रसित लोगों से बात करेंगे और आगे चल के घाट पे कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि उनका कैसा सुबह से लेकर अभी तक अनुभव रहा है और यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, क्या उससे कितनी परेशानियाँ हो रही है। सर, आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं गंगा का जलस्तर बहुत ही बढ़ चुका है, तो ये आपकी दुकान है? जी, हमारी अपना नाम बताइएगा। अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे जी, तो आपके इस समय व्यापार पे क्या कुछ असर पड़ा है इस बढ़े हुए जलस्तर की वजह से? क्या सैलानियों का आना कम हुआ है? मैम, सैलानियों का आना तो कम नहीं हुआ है, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से सैलानी कुछ ले नहीं रहे, नहा रहे, तुरंत जाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ की वजह से पानी जल स्तर के बढ़ने से हम लोग के व्यापार में बहुत मंदी आ गई है। तो यहाँ पे जितने भी लोग अपना दुकान लगा के बैठे, व्यापार लगा के बैठे, तो क्या आपकी सुबह से कुछ कमाई हो पाई है यहाँ पे? मैम, जब ये जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं वही सब बिक रहे हैं और कुछ नहीं बिक रहे हैं। आदमी वही ले रहा है, जल भर के बाबा को देखिए इसी तरह से चला जा रहा है। तो ऐसा कितने समय से हो रहा है आपके साथ? ऐसा जब से ये बाढ़ का पानी ऊपर आया तब से हो रहा है मैम। तो प्रशासन के आपके यहाँ पे क्या उम्मीद है? क्या प्रशासन इस चीज़ को संभाल पा रही है, इतनी भीड़ को, और ये जो जलस्तर बढ़ा हुआ है उसके चीज़ों को प्रशासन संभाल पा रही है, या कुछ आप कहना चाहते हैं कि और करना चाहिए था? जी मैम, बिल्कुल संभाल पा रही है, क्योंकि जितनी भीड़ आ रही है उसको भीड़ को डाइवर्ट किया जाता है, नहीं तो यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं रहती। मैम, अपना नाम बताइए। रमा। यहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो यहाँ पे महिलाओं की किसी असुरक्षा वाली चीज़ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ दिक्कत यही है कि पुरुष अलग ना है, महिलाएं अलग ना है, उनको कपड़ा बदलने की जगह होनी चाहिए। ये सब यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ, देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सब लड़कियाँ, आदमी, औरतें नहाए, उनको नहाने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए अलग होना चाहिए। आदमियों को नहाना अलग होना चाहिए। ये एक सबका दिखाता। और तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, महिलाओं को शिकायत है कि यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए जगह अलग होनी चाहिए। अलग होना चाहिए। महिलाओं अलग ना है, पुरुष अलग ना है, उनको कपड़ा बदलने के लिए अलग होना चाहिए। पुरुष कैसे बदलेंगे? औरतों की दिक्कत है बदलने के लिए, बस इतने कहना है।